हमारा फिफ्थ रिएक्शन, नेक्स्ट रिएक्शन है bypassing vapors of fatty acids over heated मैग्नीशिया और थोरियम ऑक्साइड। मैग्नीशिया होता है MnO। अब देखिए यहां पर जब हम मैग्नीशिया के ऊपर, हीटेड मैग्नीशिया के ऊपर जब फैटी एसिड्स के वेपर्स पास आउट करते हैं, तब हमें डायरेक्टली जो है यहां पर मिल जाता है हमारे रिस्पेक्टिव एल्डिहाइड्स और रिस्पेक्टिव कीटोन्स, और साथ में हमें जो प्रोडक्ट मिलता है बाई प्रोडक्ट H2CO3 मिलता है। तो इफ वी हैव HCOOH प्लस HCOOH ओवर MnO और थोरियम ऑक्साइड, तो यहां पर देखिए ये पूरा एक मॉलिक्यूल चला जाएगा और यहां से एक ऑक्सीजन, तो H2CO3 रिमूव कर देंगे, आपके पास क्या बचेगा HCOH, तो HCH यहां पर प्रोड्यूस होगा। इसी तरीके से हमें अगर एसिटिक एसिड बनाना है तो CH3COOH प्लस HCOOH MnO और थोरियम ऑक्साइड, तो आपको क्या मिलेगा CH3COOH प्लस H2CO3। नेक्स्ट अगर आपको चाहिए CH3COOH प्लस CH3COOH, अगेन MnO THO2, तो आपको मिल जाएगा देखिए CH3CO CH3 CH3CO CH3, यानी कि एसीटोन मिल जाएगा और H2CO3 यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। तो ये एक और प्रिपरेशन रिएक्शन है जिससे हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों बना सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे हम, एक्सक्यूज मी, सिक्स्थ रिएक्शन हमारी हो गया। सो ऑक्सीडेशन ऑफ विसिनल ग्लाइकॉल्स, ऑक्सीडेशन ऑफ विसिनल ग्लाइकॉल्स विथ पर आयोडिक एसिड, पर आयोडिक एसिड HiO4। ये HiO4 को वाटर के साथ लिया जाता है, तो HiO4 प्लस H2O जो है एक कंपाउंड बनाता है H5IO6। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर होता है इस प्रकार से, आयोडीन डबल बॉन्ड O, OH 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 एंड OH। अब देखिए जब हमें फॉर्मल्डिहाइड चाहिए, तो हमें फॉर्मल्डिहाइड अगर हमें चाहिए तो हमें क्या करना होगा, यहां पर विसिनल ग्लाइकॉल्स लेने होंगे। विसिनल ग्लाइकॉल्स क्या होते हैं वो भी देख लीजिए। देखिए जेम डाइहैलाइड्स क्या होते हैं, जेमिनल जो होता है उसमें एक ही कार्बन पे कोई फंक्शनल ग्रुप लगा होता है, दो फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं। जेम डाइहैलाइड्स मतलब एक ही कार्बन पे दोनों फंक्शनल ग्रुप लगा हुए हैं। और विसिनल अगर होगा तो जो साथ वाले कार्बन होंगे उनमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा होगा तो विसिनल बोलते हैं। जैसे यहां विसिनल डायोल्स की बात हो रही है, तो विसिनल डायल क्या होंगे, ये दो कार्बन, ये OH। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे विसिनल डायोल। तो हमारे पास विसिनल डायोल है, और इसका हम रिएक्शन करेंगे परायोडेट कॉम्प्लेक्स के साथ। यहां पर ये एक वाटर मॉलिक्यूल हमें यहां पर रिप्लेस करना है, तो यहां पर एक वाटर मॉलिक्यूल जब रिप्लेस हुआ तो ये विसिनल डायोल जो है ये
H5O6 के साथ ऐड हो जाएगा। फर्दर इसी रिएक्शन में फिर से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करना है और ये वाला OH जो है, ये वाला H जो है, ये इस वाले OH के साथ चला जाएगा। तो आपको कॉम्प्लेक्स मिलेगा HCHO CHO आयोडीन OH OH एंड OH। अब यहां पर ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें रीअरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स होगा, इसमें रीअरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स होगा। तो यहाँ पर ये कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ आएगा, ये ऑक्सीजन वाला बॉन्ड जो है ये, और ये वाला बॉन्ड जो है इसके साथ आ जाएगा। ठीक, तो आप यहाँ देखेंगे ये डबल बॉन्ड बन गया, ओके, और ये भी डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स निकलेगा, तो यहाँ पर ये बॉन्ड टूट चुका है, ये बॉन्ड टूट चुका है, तो ये आपको क्या मिल जाएगा HCH डबल बॉन्ड O, दो बॉन्ड मिल चुके हैं इसको, और ये वाला बॉन्ड यहाँ पर HCH डबल बॉन्ड O, और ये जो कंपाउंड है ये HiO3 बन के रिमूव हो जाएगा, प्लस HiO3। तो इस तरीके से आपको क्या मिलेगा, फॉर्मल्डिहाइड मिल जाएगा। इसी तरीके से हम एसिटल्डिहाइड और एसीटोन बना सकते हैं। ठीक है, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, एसिटल्डिहाइड फॉर्मेशन को आप एक बार करके देखिएगा। तो यहाँ पर जो हमारी रिएक्शंस हुई, ये वो रिएक्शंस हैं जहां पर कॉमन प्रिपरेशन थी। देखिए यहाँ पर हमने कोई भी एरोमेटिक को ज्यादा फोकस नहीं किया है, क्योंकि बेंजल्डिहाइड के प्रोसेस में हम वहां पर उनकी जो नेम रिएक्शंस हैं, उनकी जो प्रिपरेशन रिएक्शंस है वो देखेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन, जिनमें हम रिएक्शंस देखेंगे, किसकी, रिएक्शंस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली। अब सिर्फ हम एल्डिहाइड बनाने वाली रिएक्शंस पर फोकस कर रहे हैं, जिसमें कीटोन नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए, इसमें सबसे पहली कैटेगरी जो है वो है रोजनमुंड रिएक्शन। नेम रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है रोजनमुंड रिएक्शन। रोजनमुंड्स रिएक्शन क्या होती है? रोजनमुंड्स रिएक्शन देखिए, व्हेन एसिड क्लोराइड्स आर टेकन, RCOCl, जब एसिड क्लोराइड्स लिए जाते हैं और जब उनका हाइड्रोजनेशन किया जाता है तो आपको मिलता है एल्डिहाइड्स, तब आपको एल्डिहाइड्स ऑब्टेन होंगे। ठीक है, और इन एल्डिहाइड्स को जब फर्दर मैं अगर यहाँ पर हाइड्रोजनेशन करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, RCH2 अल्कोहल्स। देखिए 2 H यहाँ पर हमने जोड़ देने हैं। अब देखिए ये जो हाइड्रोजन है, ये अगर हम इस रिएक्शन को ओवरऑल रखें कि अगर सिर्फ हाइड्रोजन कर रहे हैं, हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं हम, और हमने यहाँ पर 4H लिखा, तो हमें डायरेक्टली जो है अल्कोहल मिल सकता है ना। तो इस बात को समझिएगा यहाँ पर कि रोजनमुंड रिएक्शन क्या कह रही है। रोजनमुंड रिएक्शन हमें एल्डिहाइड बनाने के लिए कह रही है कि यहाँ पर एल्डिहाइड बन जाए और ये फर्दर हाइड्रोजनेशन जो है रुक जाए। तो इसके लिए यूज किया जाता है लिंडलार्स कैटलिस्ट। लिंडलार्स कैटलिस्ट जो कि होता है पैलेडियम इन बेरियम सल्फेट इन xylene सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम यहां पर रोजनमुंड रिएक्शन में क्या कर रहे हैं, रोजनमुंड रिएक्शन में हम हाइड्रोजनेशन ऑफ एसिड क्लोराइड्स कर रहे हैं, which is under the presence of the Lindlar's catalyst to produce the aldehydes. Is that clear? पूरा अगर लिखना चाहें तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि when acid chlorides are reduced, then we get aldehydes, which on further reduction can lead to formation of alcohols. To restrict the formation of aldehydes, the Lindlar's catalyst are used so that the alcohol formation could be restricted. The reducing agents used here are NiLH4, NaBH4, nickel hydrogen catalyst और सोडियम इथेनॉल कॉम्प्लेक्स
or solution. So this will provide the hydrogen and you will get the hydrogen, okay, but at this position you have to put the palladium barium sulfate xylene so that this reaction should not proceed. तो अगर हम इसको कंसाइज फॉर्म में लिखें कि RCOCl ठीक है, हमने एक रिएजेंट ले लिया सपोज LiLH4, तो ये रिएजेंट क्या प्रोवाइड करता है? हाइड्रोजन। तो हमने यहाँ पर शो नहीं किया कि ये रिडक्शन हुआ है, हाइड्रोजन, और सेकंड यहाँ पर हमने लिया पैलेडियम बेरियम सल्फेट, और थर्ड हमने यहाँ पर लिया जाइलिन। तो यहाँ पर आपको सीधे सीधे बना देना है RCHO। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर अगर आप एग्जाम्पल लिखना चाहें, यहाँ पर आप एग्जाम्पल लिखना चाहें तो एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं। जैसे मेरे पास है CH3COCl प्लस 2H LiLH4 और पैलेडियम बेरियम सल्फेट इन जाइलिन, तो हमें क्या मिलेगा? CH3CHO। क्लियर है? अगर हम यहां पर लेते हैं C6H5COCl प्लस 2H, रिएजेंट चेंज कर लीजिए NaBH4, और स्पेसिफाइड हो कि पैलेडियम बेरियम सल्फेट लिया गया है, तो आप सीधे सीधे जो है C6H5CHO का फॉर्मेशन दे सकते हैं। क्लियर? यहां पर क्या निकल जाना है? HCl निकल जाना है, दोनों ही केस में HCl निकल जाना है। क्लियर? तो ये हमारी रिएक्शन होगी रोजनबर्ग रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन हम लेंगे स्टीफन्स रिएक्शन। स्टीफन्स रिएक्शन स्टीफन रिएक्शंस में क्या होता है? एल्डिहाइड्स प्रोड्यूस होते हैं व्हेन अल्काइल साइनाइड्स और एराइल साइनाइड्स are taken and they are made to react with stannous chloride। स्टेनस क्लोराइड हम लेते हैं और स्टेनस क्लोराइड को जो है हम रिएक्ट करवाते हैं HCl से, तो आपको यहां पर मिलता है SnCl4 प्लस 2 हाइड्रोजन्स आर फॉर्म्ड। अब ये जो दो हाइड्रोजन है हमने RCl लिया और दो हाइड्रोजन को यहां पर रिएक्ट करवाया, तो आपको क्या मिलेगा? RC डबल बॉन्ड NH और एक H यहां पर आ जाएगा। अब हमको इसको वापस से एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करवाना है, तो अब HCl से इसका रिएक्शन करवाएंगे, तो आपको मिलेगा RCNH2Cl अब फर्दर हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो देखिए हाइड्रोलिसिस हमने किया H2O, तो ये पूरा कंपाउंड जो है निकल जाएगा NH4Cl बनकर, माइनस NH4Cl लिखेंगे यहाँ पर, और आपको क्या मिल रहा है? RCHO। आई थिंक यहाँ पर हाइड्रोजन एक्स्ट्रा, ये डबल बॉन्ड है यहाँ पर, ये बनते हैं अल्डमाइंस कहलाते हैं, ये अल्डमाइन और ये अल्डमाइन क्लोराइड, तो यहां पर आपको इस तरीके से साइनाइड्स में से आपको एल्डिहाइड मिलता है। ठीक है, एग्जांपल ले लीजिए CH3C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस 2H, ठीक है, SnCl2 और H पॉजिटिव अगर आप डायरेक्टली लिख देते हैं तो यहाँ पर CH3CHO बोलेंगे, बन गया। अगर आपको इंटरमीडिएट फॉर्म में जाना है तो आप इंटरमीडिएट फॉर्म में जा सकते हैं। ठीक, क्लियर है? तो ये हमारी रिएक्शन जो होगी एल्डिहाइड फॉर्मेशन की रिएक्शन होगी, जिससे केवल एल्डिहाइड्स बनते हैं। चाहे तो आप यहाँ पे अराइल साइनाइड भी ले सकते हैं, एरोमेटिक रिंग भी ले सकते हैं, C6H5C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस 2H ठीक है, ये H कहां से आया? SnCl2 से, तो आपके पास क्या बनेगा? पहले C6H5C डबल बॉन्ड NH
और फिर इसको फिर से HCl से रिएक्ट करवाएंगे तो आपको मिलेगा C6H5C डबल बॉन्ड NH2Cl। और इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये हमारे पास NH4Cl रिमूव हो जाएगा। NH4Cl रिमूव हो जाएगा, एक H यहाँ पर जुड़ना है, तो नो सॉरी, ये NH एक H यहाँ पर जुड़ेगा, एक H यहाँ, तो यहाँ पर NH4Cl जो है रिमूव हो जाएगा और आपको मिलेगा C6H5CHO प्लस NH4Cl। तो इस तरीके से आप स्टीफन रिएक्शन से भी हम एल्डिहाइड्स बना सकते हैं। आई होप I tried my best to give the reactions examples. I have not written the dictation, but you can pause or you can repeat the words so that the dictation can be declared. ठीक है, जैसे इसमें मैंने बोलना है कि when alkyl cyanides or aryl cyanides are made to react with the stannous chlorides, the cyanides are reduced to an intermediate product aldimine, which on further acidic hydrolysis will give the respective aldehydes. Okay, so next the chemical properties are due. Okay, thank you.